उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साल 2027 में एयर टैक्सी की सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि एयर टैक्सी शुरू होने से बेंगलुरु में 2 घंटे में पूरे होने वाला सफर सिर्फ 8 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बेंगलुरु के बाद देश के कई बड़े शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के दौरान एयर टैक्सी की झलक दिखाई दी। अगर इसकी शुरुआत होती है तो ये भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस होगी। बताया गया कि इस एयर टैक्सी के लिए रनवे की कोई जरूरत नहीं होगी। ये बैटरी की मदद से उड़ान भरेगा और ये 200 किलोग्राम तक के वजन को ले जाने में सक्षम है। भले ही इसकी शुरुआत बेंगलुरु से होगी, लेकिन देश के कई शहरों में चलाने की योजना है। शुरू में किन किन शहरों में चलाने की योजना है? ऑब्वियसली बैंगलोर इज आर मोस्ट आइडियल सिटी फॉर दिस टू ऑपरेट, क्योंकि बैंगलोर में 10 किलोमीटर के लिए आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं। बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद ऐसे शहरों में हम ये शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस एयर टैक्सी को द ई प्लेन नाम की कंपनी ने तैयार किया है। अभी इसकी ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है। कंपनी के दावों के मुताबिक जल्द ही कुछ महीनों में डीजीसीए के साथ सर्टिफिकेशन फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। कंपनी ने दावा किया कि एयर एम्बुलेंस की मंजूरी मिलने के 6 महीने बाद एयर टैक्सी की सेवा शुरू होगी, लेकिन इसके लिए कंपनी को केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ लोगों ने एक मकान पर जबरदस्त पथराव कर दिया। 10 से ज्यादा लोग वहां मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे और उस मकान के बाहर खड़े व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की और वो मोटरसाइकिलों से उतरते ही उस व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे नजर आए, लेकिन वो जैसे ही उन डंडों से उस व्यक्ति पर हमला करते, उन्होंने मकान के अंदर दौड़ लगा दी। उस व्यक्ति ने बिना देरी किए मकान का गेट अंदर से बंद कर लिया, जिससे उनकी जान बच पाई। हालांकि हमलावर रुके नहीं, उन लोगों ने उनके मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। इस बीच कुछ लोग लगातार लात मारकर गेट तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान उनमें कुछ लोगों ने सड़क से ईंट उठाकर मकान की तरफ फेंक दिया। डरा देने वाला मामला झांसी के सदर थाना क्षेत्र का रहा। इस घटना से वहां दहशत मच गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग निकले। उधर यूपी के नोएडा में 10 स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में बोर्ड परीक्षाओं के बीच 10 से ज्यादा स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उन स्कूलों को खाली कराया और वहां चेकिंग की गई। महाराष्ट्र के धुले में एक शादी समारोह में 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक शादी में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में उन तीनों की हत्या कर दी गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी पर जिले के डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमारतों का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। उन्होंने देरी पर इंजीनियरों को सख्त हिदायत भी दी। इधर उत्तर प्रदेश की मथुरा में एक कार की नहर में गिरने से 4 युवकों की मौत हो गई। बताया गया कि सभी युवक एक शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में खतरनाक मोड़ की वजह से उनकी कार बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी नहर में गिर गई और देर रात उस कार के नहर में गिरने से हड़कंप मच गया। लोगों ने उस कार में बैठे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन तब तक उन 4 युवकों की मौत हो चुकी थी। दिल दिला देने वाला हादसा मथुरा के मगोरा थाना क्षेत्र के नगला देवी इलाके में हुआ। हादसे के थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद एक क्रेन की मदद से नहर में गिरी उस कार को बाहर निकाला गया। संभवतः रफ्तार में गाड़ी थी, ये मोड़ नहीं देख पाए हैं, तो सीधी गाड़ी चली गई है। वहाँ एक टंकी रखी थी सीमेंटेड, वो टंकी में गाड़ी टकराई है। इस दौरान वो कार बुरी तरह तहस हुई दिखाई दी। उसके शीशे चकनाचूर नजर आए। इसके अलावा उसके आगे का हिस्सा भी बुरी तरह पिचका दिखाई दिया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा इतना खतरनाक रहा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और लोगों ने दावा किया कि वहां खतरनाक मोड़ होने की वजह से वो कार हादसे का शिकार हुई। बताया गया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने उस कार के शीशे तोड़कर उसमें सवार युवकों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन कार पूरी तरह पानी में डूबने की वजह से उन युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की जानकारी मिलने पर गोवर्धन और मगोरा थाने की पुलिस वहां पहुंची, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों थाने की पुलिस अपनी अपनी सीमा को लेकर बहस करने में जुट गई। उनमें काफी देर तक बहस चलती रही। ये आया था कि ये हमारे हल्के में नहीं है और वो हमारे हल्के में नहीं है, तो यहाँ कोई ऐसा सबूत बन जाए कि यहाँ ये किसके हल्के में आ रहा है। हालांकि एसपी ग्रामीण के पहुंचने पर मोरगरा थाने की पुलिस ने उन शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच घटना के दौरान मौजूद लोगों ने प्रशासन से उस रास्ते को ठीक करवाने की अपील की, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। आए दिन रोज के हादसे हैं यहाँ पे, और ये इसको पुल को बढ़ाने की, और ये PWD वालों ने पत्थर रख रखे साल भर से। बम्बे में पानी भी रुक जाता है
इस बीच पुलिस ने भी उन शवों की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चश्मे और बटन के छिपे कैमरों को रोकने के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले ही 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो सामने आया था जिसमें वो भवन के अंदर तस्वीरें दिखाती नजर आई थी। वो वीडियो चश्मे के अंदर छिपे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था, जबकि भवन के अंदर किसी भी तरह का कैमरा ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि वीवीआईपी तक को कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होती। महिला का वीडियो सामने आते ही प्रशासन एक्शन में आया और महिला के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करा दी थी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सख्त और अलर्ट हो गईं। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी गई। 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम हो चुके हैं। महिलाओं की किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जांच की जा रही है, नेक चेकिंग हो रही है कि क्या गले में कोई ऐसी उन्होंने हिडन कैमरा तो नहीं छुपाया हुआ है, क्या कोई ऐसा लॉकेट ऐसी चेन तो नहीं है जिसमें कैमरा है। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रही महिला श्रद्धालुओं की अलग से चेकिंग की गई। चश्मे, कपड़ों के बटन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खास चेकिंग की गई। प्रशासन ने सभी से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने ससुर की हत्या का जुर्म कबूल कर दिया। आरोप लगा कि आपसी झगड़े की वजह से उस व्यक्ति ने अपने ससुर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी और उनकी मौत के बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर एंगल से उस व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। इस बीच मृतक के दामाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सनसनी मचा दी। उन्होंने दावा किया कि वो और उनके परिवार वाले उन्हें मारने की साजिश रच रहे थे, इसीलिए उन्होंने आत्मरक्षा में अपने ससुर की जान ले ली। उनके दामाद के द्वारा पीट कर घायल कर दिया गया, जिन्हें लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। हैरान करने वाला मामला हरदोई के पंचदेवरा थाना इलाके का रहा। बताया गया कि हत्या में आरोपी दामाद के अलावा 5 और लोग शामिल थे। इस बीच आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर अभिनेता राजपाल यादव बेल मिलते ही अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंच गए। इस दौरान उनके समर्थकों और उनके चाहने वालों की वहां भीड़ लग गई। उन लोगों ने राजपाल यादव की रिहाई पर खुशी जताई और राजपाल यादव भी अपनी भतीजी के मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होकर बेहद खुश नजर आए। इस दौरान वो अपने रिश्तेदारों के साथ कई फिल्मी गानों पर झूमते दिखे। अभिनेता राजपाल यादव 12 दिन तक जेल में बंद रहने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर मौजूद अपने गांव पहुंचे। इस दौरान उनके रिश्तेदार और चाहने वाले उनके लिए तोहफे लेकर उनसे मिलने पहुंचे। राजपाल यादव ने भी उन सभी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने चेक बाउंस मामले में उनकी मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भाई बंधुओं ने, बच्चे, बूढ़े, नौजवान ने सपोर्ट किया, तन मन धन से सपोर्ट किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। राजपाल यादव ने उन लोगों को भी खास धन्यवाद कहा जो उन्हें निजी तौर पर जानते हैं और जिन्होंने बुरे वक्त में उनका खुलकर समर्थन किया। राजपाल यादव 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस होने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी और कोर्ट से उन्हें 18 मार्च तक के लिए जमानत मिल गई। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस दौरान उन लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी, जिससे 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए और बच्चे से लेकर बड़े तक मारपीट में शामिल रहे। इस दौरान बच्चे भी हाथों में लाठियां लेकर दूसरे पक्ष से भिड़ते नजर आए। हालांकि वहां खड़ी एक लड़की उनके हाथों से लाठियां छीनकर फेंकती दिखी। इस दौरान उन लोगों ने जमकर गाली गलौज भी की। मारपीट की घटना हाथरस के नीनामाई गांव की रही। वहां मामूली बात को लेकर शुरू हुई बहस इतनी बढ़ गई कि लोगों ने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान दूसरे पक्ष की एक लड़की वीडियो रिकॉर्ड करती रही, जिस पर लोग भड़क गए। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। इसके बाद उसने मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मेडिकल से दवाई लेके गया था। दवाई ले जाने के बाद में बाइक से उतरा भी नहीं हूँ, बाइक पर ही ऊपर ही मेरे को रोड बजाना शुरू कर दिया है। बताया गया कि जिन लोगों ने मारपीट की वो आपस में रिश्तेदार थे। हालांकि मारपीट किस वजह से हुई इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। इस बीच पुलिस मारपीट करने वालों की पहचान कर मामले की जांच में जुट गई। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिवरात्रि के मेले के दौरान मधुमक्खियों के हमले से दहशत मच गई।
बताया गया कि वहां मधुमक्खियों के झुंड ने एक झूले में बैठे लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और मधुमक्खियों के हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि जिस वक्त मधुमक्खियों ने हमला किया उस वक्त वो झूला काफी तेज रफ्तार में घूम रहा था। तभी सैकड़ों की तादाद में मधुमक्खियां वहां पहुंच गईं और उन्हें देखकर झूले में बैठे लोग चीखने चिल्लाने लगे। डर की वजह से कुछ लोगों ने झूले से कूदने की कोशिश की तो कुछ लोग जान जोखिम में डालकर झूले से उतरते हुए नजर आए। हालात को देखते हुए उस झूले को रोक दिया गया, लेकिन तब तक मधुमक्खियों के हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने मेला के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैडमिंटन खेलने के दौरान 57 साल के कारोबारी को दिल का दौरा पड़ा और वो बैडमिंटन कोर्ट पर गिर पड़े। बताया गया कि लंबे समय से उन्हें डायबिटीज थी, लेकिन वो स्वस्थ रहने के लिए हर रोज एक्सरसाइज करते थे। दावा किया गया कि वो बैडमिंटन के अलावा क्रिकेट भी खेलते थे और अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, लेकिन बैडमिंटन खेलने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अमृत बजाज नाम के वो कारोबारी रायपुर के डीडी नगर इलाके में अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। इसी बीच वो शटल कॉक उठाने के लिए नीचे झुके और नीचे झुकते ही वो बैडमिंटन कोर्ट पर गिर गए। इसके बाद तो वो उठ ही नहीं पाए। इस दौरान वहां मौजूद उनके दोस्तों ने उन्हें उठाने की कोशिश की। उनमें कुछ लोग फौरन एक गाड़ी लेकर उनके नजदीक पहुंचे और उन्हें लेकर अस्पताल जाने के लिए वहां से निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली गई। इधर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 24 घंटे में 2 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों ने एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत एआई का इस्तेमाल करने की शपथ ली। इस उपलब्धि के साथ भारत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने भारत आए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते कदम की तारीफ की। उन्होंने एआई को लोगों की जिंदगी आसान और बेहतर बनाने वाला बताया। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डेटा सेंटर सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि 118 देशों की भागीदारी के साथ ही दिल्ली में आयोजित ये एआई इम्पैक्ट समिट अब तक का सबसे बड़ा एआई समिट बन गया। We sincerely believe that ROI will come from this layer, and this is where the real benefit will flow to the masses in line with our Prime Minister's vision.